प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 15 अक्टूबर दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 30 और 31 पद। सिमोन की पत्नी की माँ बुखार से बीमार थी और उन्होंने तुरंत उसके बारे में बताया, इसलिए वह आया और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसका बुखार उतर गया। प्रिय, पतरस की सास अज्ञात लोगों की सूची में अगला व्यक्ति है। उसका नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि पतरस की सास जो थी शायद कफरनहूम की रहने वाली थी। प्रभु यीशु मसीह ने कफरनहूम में कई चमत्कार किए, लेकिन उस शहर के लोगों ने प्रभु के प्रेम को और दया को समझा नहीं है। इतिहास ये बताता है कि कफरनहूम एक समय ऐसा आया कि वो समुद्र के लहरों की चपेट में आके और वो पूरा शहर बर्बाद हो गया। मत्ती उसके 11 के 23 में यीशु मसीह ने कफरनहूम के बारे में बोला कि हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। तो ये भी एक बात थी कि कफरनहूम में इतने चमत्कार होने के बाद भी कफरनहूम के लोगों ने प्रभु की तरफ अपने जीवन को नहीं मोड़ा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस यीशु मसीह को अपने घर में लेके जाता और यीशु मसीह पतरस की सांस को ठीक करते हैं और ठीक होने के तुरंत बाद वचन कहता है कि उसकी सांस उठी और यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी। आज की सुबह इस मनन से हमें और आपको परमेश्वर ये बताना चाहता है कि जब परमेश्वर हमें अपनी करुणा, अपनी दया, अपने प्रेम में संभालता है, हमें आत्मिक जीवन में उठाता है, हम परिपक्व होते जाते हैं, तो क्या हमारा जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित हो पाता है कि नहीं? क्या हम ऐसा करते हैं कि जब हम छुड़ाए जाते हैं, चाहे वो बीमारी हो, दुर्बलता हो, जादू टोने हो या फिर किसी प्रकार से, या फिर हम जब उस आत्मा के अनुभव को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, तो क्या हमारे साथ ऐसा होता है कि हम उसके बाद के जीवन में दूसरों की सेवा में अपना जीवन बिताएं? क्योंकि यीशु मसीह एक सेवक बन के इस धरती पे आया और वो सिखाता है कि हमें भी एक दूसरे की सेवा करना है। प्रियो, आइए पतरस की सांस के समान अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु ने हमें संभाला है, प्रभु ने हमें बचाया है और प्रभु ने कितने बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवनों में किए। इसलिए प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें और हर एक कार्य, हर एक सेवा का कार्य जो प्रभु ने हमें दिया है या फिर जो हम अपने शक्ति भर कर सकते हैं, उसे करने से पीछे ना हटें। आज के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 17 पद, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारी को उठा लिया। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 और 46 अध्याय, शाम के समय पहला थिस्सलुनीय उसका 3 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।